सो गाइज़, आज है 1 नवंबर और पूरे 2 महीने बचे हैं। फिर साल ये ख़त्म हो जाएगा 25 और 26 से स्टार्ट हो जाएगा। कैमरा एंगल आई थिंक ठीक है और इससे ज़्यादा मैं इसको क्या ही ठीक करूं, क्योंकि ये टूटा हुआ है। लेकिन ठीक है, हम ऐसे ही काम चलाएंगे। हमें तो कंटेंट क्रिएशन की प्रैक्टिस ही करनी है। फ़िलहाल आज ये 1 नवंबर है और ये दिन भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 2 घंटे ही बचे हैं और 2 नवंबर स्टार्ट हो जाएगा फिर। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा जल्दी बीत रहा है। होपफुली टाइम बीते और मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँ ज़िंदगी में, मैं सक्सेस हो जाऊँ। खैर, इन बातों को हम साइड में रखते हैं। सक्सेस हमारी हैबिटें डिसाइड करती हैं, हमारी आदतें डिसाइड करती हैं। अगर हमारी आदतें अच्छी होंगी, ऐसे सक्सेस होने के लायक होंगी, तो हम सक्सेस हो जाएंगे इन फ्यूचर में। अदरवाइज़ अगर हमारी आदतें बुरी होंगी, हमारी आदतें ऐसी जो हमें सक्सेस से दूर करें, तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आज है 1 नवंबर और ये भी दिन ख़त्म होने वाला है। 11 बज चुके हैं। एंड मैंने इस साल कुछ ज़्यादा ही चैलेंजेस लिए हैं और आज एक चैलेंज मैंने और ले लिया है, जिसके बारे में हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। पहला चैलेंज तो मैंने 4 अक्टूबर 2025 को लिया था, कंटेंट क्रिएशन की प्रैक्टिस वाला, कि मैं हर रोज़ एक वीडियो बनाऊंगा, कंटेंट क्रिएशन की प्रैक्टिस करूंगा, ताकि इन फ्यूचर जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं और डॉक्यूमेंट्रीज़ प्रोफेशनल वीडियोज़ शूट करूं, तब मुझे आसानी हो और कैमरा के सामने बोलने का जो डर है वो अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप देख ही सकते हो, अब 2 महीने पूरे बाकी हैं कंटेंट क्रिएशन की प्रैक्टिस की जर्नी को। अभी मैं कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका हूँ पूरे इन दिनों में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड 2 महीनों बाद मैं कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका होऊंगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगा। 31 दिसंबर वाली वीडियो आप देख कर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि मैं कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका हूँ। बेसिकली मेरा अंदर अंदर का जो डर था वो तो ख़त्म हो गया है, लेकिन धीरे धीरे 2 महीनों में मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाऊंगा और कैमरा के सामने मैं बहुत अच्छी तरीके से बोल पाऊंगा, बोलने लग जाऊंगा। एंड ये चैलेंज मैंने इसलिए लिया था क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की प्रैक्टिस सॉरी ये चैलेंज मैंने इसलिए लिया था क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की जो प्रैक्टिस है ये करनी ज़रूरी है। कैमरा के सामने बोलने का जो डर है, जो इसको ख़त्म करना चाहिए और कंटेंट क्रिएशन का ही समय है ये। एंड अब क्योंकि मेरी तो सपना ही, मेरा तो फ्यूचर ही, मेरा तो ड्रीम ही यूट्यूबर बनने का है, जिसका मेन रोल प्ले है ऐसे कैमरा के सामने बोलने का। तो ये तो मेरे पास स्किल होनी ही चाहिए, ताकि मैं जल्दी सक्सेस हो जाऊं, जो मेरा सपना है उसको मैं पूरा कर पाऊं। तो इसीलिए मैंने जो चैलेंज लिया था। और हाँ, मैं इम्प्रूव हुआ हूँ, इतना भी नहीं कि मैं एकदम से प्रोफेशनल वीडियोज़ बनाने के काबिल बन गया, और इतना भी नहीं कि मैं वीडियो बनाने के लायक बना ही नहीं। मैं वीडियो बना लेता हूँ, पर इतनी अच्छी नहीं कि मैं इनको पब्लिक कर पाऊँ, जब पब्लिक कर दूँ। लेकिन मैं कुछ वीडियो तो होती हैं जिनको मैं पब्लिक कर देता हूँ, पर ये वीडियो पब्लिक होगी ये तो बाद की बात है। तो कहने का मतलब कि कंटेंट क्रिएशन की प्रैक्टिस की जो जर्नी है, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टेप लिया अपने आप के लिए, अपनी सेल्फ के लिए। और एक और अच्छी बात ये है कि मैं अपनी जो आदतें हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो फ़नी बातें हैं, या फिर कुछ भी ऐसा, वो मैं ईज़िली अब कैमरा ओपन कर कर उसके साथ में शेयर कर देता हूँ। इससे ये भी बात है कि ये कैमरा मुझे जज नहीं करता कि मैं कैसा हूँ, या फिर अगर मैं कुछ डिसीज़न लेता हूँ, ये मुझे ऐसा नहीं, कुछ नहीं करता। मतलब कि हाँ, ये मेरा अब दोस्त बनने लगा है जी कैमरा, इसके सामने मैं बोल कर अपने आप को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। एंड हाँ, कंटेंट क्रिएशन की प्रैक्टिस का जो मैंने स्टेप कदम उठाया है, जी काफ़ी ज़्यादा मैंने अपने आप में ऐसा है कि हाँ, बहुत बेहतर किया मैंने इस स्टेप को उठाकर। वो ये स्टेप मैंने कैसे उठाया एंड उस दिन मेरे अंदर क्या फीलिंग थी, इसके बारे में भी मैं इन फ्यूचर कभी बात करूँगा। लेकिन उसके बाद काफ़ी दिन बीतने के बाद मैंने एक चैलेंज और उठाया। 31 अक्टूबर का दिन था वो, परसों का दिन आई थिंक, कल का दिन था, नहीं था, 30 अक्टूबर का दिन था आई थिंक वो, जिस दिन मैंने, हाँ, 29 अक्टूबर का दिन था वो, मैंने इंस्टाग्राम ऐप डिलीट कर दिया था। और ये फीलिंग मेरे अंदर कैसे आई कि मैं अचानक से मैंने ये फैसला लिया कि इंस्टाग्राम ऐप को डिलीट करते हैं और 31 दिसंबर तक का इंस्टॉल नहीं करेंगे, डिटैचमेंट होना है इंस्टाग्राम से।
जी, मेरे अंदर फीलिंग कैसे आई और मैंने क्या सोचा इसके बारे में भी, और उस जो मैंने पहले बातें की उसके बारे में भी मैं इन फ्यूचर बात करूँगा किसी स्पेसिफिकली एक वीडियो में। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम को जो डिलीट करने का मैंने चैलेंज है वो ये है कि मैं डिटैचमेंट हो जाऊँगा, और ये जो टाइम है मैं 5 से 6 घंटे रील्स देखने में लगाता था, उस टाइम को मैं अब अच्छी जगह इन्वेस्ट करने लगा हूँ। जैसे मैं बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ, या फिर कंटेंट क्रिएशन की प्रैक्टिस करता हूँ, या फिर मैं यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट वॉच करता हूँ जो मेरी ज़िंदगी बदल रहा है, जो मुझे अपग्रेड कर रहा है, जो मुझे ज्ञान दे रहा है। क्योंकि मैं ज्ञान का भूखा इंसान हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिले जो मुझे अंदर से हिला कर रख दे। तो मैं यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट वॉच करता हूँ जो मेरी सोच को अपग्रेड करता है। फ़िलोसॉफ़ी, ऐसी बुक्स की समरीज़, ऐसे बहुत कुछ, साइकोलॉजी, बहुत ऐसी चीज़ें, बहुत ऐसी डिबेट्स के ऊपर मैं वीडियोज़ देखता हूँ, अच्छा कंटेंट वॉच करता हूँ। अगर मैं इंस्टाग्राम पर वही टाइम स्पेंड करता तो बदले में मैं वहाँ पर एंटरटेन होता, क्योंकि वो एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म है। एंड दी अदर हैंड यूट्यूब एक सब कुछ वो है, ए टू जेड हमारा आ जाता है कंटेंट क्रिएशन में। यूट्यूब पर तो सब कुछ है, जैसे फ़नी वीडियोज़ भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं, हेल्थ केयर वीडियोज़ भी हैं, सब कुछ है यूट्यूब पर। इंस्टाग्राम पर एज़ कम्पेयर टू एंटरटेन ज़्यादा है, बट जो नॉलेज वाली वीडियो हैं जैसे यूट्यूब पर होती हैं, जैसे घंटों घंटों की डिबेट्स, वो हमें यूट्यूब पर ही देखने को मिलती हैं। और यही हमें, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम वाली वीडियो से। तो जो वो टाइम ज़्यादा मेरा ख़राब कर रही थी, उनको मैं अब अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करने लगा हूँ। तो ये चैलेंज मैंने इसलिए लिया था ताकि मैं 2 महीनों में अपनी पूरी की पूरी सोच को अपग्रेड कर दूं। जैसे 3 महीने पहले, 2 महीने पहले या फिर 3 महीने पहले ही लगा लो, तब मेरी सोच, 3 महीने पहले से मेरी सोच कुछ अलग थी। मैं डिफरेंट पर्सन था, बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन था। लेकिन 3 महीने बाद जब मैंने बुक्स के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिया, बुक्स को बाय करना शुरू कर दिया, उनके कोट पढ़ने शुरू कर दिए, एंड समरीज वगैरह सुनना शुरू कर दी, तो तब से अब तक मेरी जो सोच है वो पूरी डिफरेंट हो गई। एंड अब मैं जो अच्छा कंटेंट है वो वॉच कर रहा हूँ, तो ये मेरी सोच और भी ज़्यादा अपग्रेड कर रहा है। अब 3 महीने पहले मैं कुछ अलग डिफरेंट पर्सन था, पिछले महीने में कुछ अलग था, लेकिन इन चैलेंजेस को लेने के बाद मैं कुछ अलग ही पर्सन बन गया हूँ। अब 2 महीनों बाद मैं और भी ज़्यादा अलग पर्सन बन जाऊँगा, क्योंकि मैं कंटेंट ऐसा बात करता हूँ। मैंने चैलेंज इससे लिए हैं जो मुझे मेरे सेल्फ वर्जन को अपग्रेड कर रहे हैं, जो मेरे फ्यूचर के लिए बेस्ट हैं। एंड हाँ, ये एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए भी बेस्ट है। मैं अच्छी ज़िंदगी जीने के काबिल बन जाऊंगा ऐसे अगर मैं अपने आप को अपग्रेड करूंगा। तो इंस्टाग्राम का चैलेंज भी मैंने इसी हिसाब से लिया था कि हाँ, मैं उस टाइम को जो मैं इंस्टाग्राम पर स्पेंड करता हूँ उसे मैं अच्छी जगह इन्वेस्ट करूँगा और कुछ सीखूँगा जो मेरी ज़िंदगी को आसान बनाए, जो मेरी ज़िंदगी को आसान बनाने के साथ मैं एक मैच्योर पर्सन बन जाऊँ। शब्द वाला नहीं कि हाँ मैच्योर हूँ, कि हाँ मेरे पास वो ज्ञान आ जाए जिससे मैं ज़िंदगी में अच्छे कदम उठा पाऊँ, अच्छे डिसीज़न ले पाऊँ, और इन दी एंड में अच्छी ज़िंदगी जी सकूँ। तो ये चैलेंज का ये फ़ायदा है, और कंटेंट क्रिएशन की प्रैक्टिस का ये फ़ायदा है कि मैं जल्दी सक्सेस हो जाऊंगा, कैमरा के सामने बोलने का डर ख़त्म हो जाएगा। एंड अब क्योंकि मुझे बनना ही यूट्यूबर है, तो ये अगर मेरे पास स्किल नहीं होगी तो फिर मैं कैसे ही उम्मीद लगा पाऊंगा कि मुझे बनना है। या फिर अगर मैं कैमरा के सामने ना बोल पाऊँ तो मैं ट्रैवल वीडियो कैसे बनाऊंगा। तो जाहिर सी बात है कि ये मेरे पास स्किल होनी ही चाहिए। इसीलिए तो फर्स्ट मैंने ये चैलेंज लिया था। सेकंड मैंने इंस्टाग्राम वाला कि ताकि मुझे अच्छे टाइम में, जो बुरा टाइम है, मत बुरा तो कह नहीं सकता, मतलब कि वो टाइम है उसको मैं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर दूं और कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त करूं जिससे मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो दूसरा चैलेंज मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर लिया है, 31 दिसंबर तक मैं करूंगा। एंड दोनों चैलेंजेस मैंने पूरी बेहतरीन तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखे हैं। एक दिन भी गैप नहीं मैंने यूट्यूब की कंटेंट क्रिएशन की प्रैक्टिस का पाया, एंड इंस्टाग्राम को भी मैंने दोबारा इंस्टॉल नहीं किया, तब से ही डिलीट कर रखा है मैंने। और ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ एक दिन भी गैप इनमें नहीं आया। तो एक चैलेंज, उसके बाद मैंने काफ़ी चैलेंजेस हैं, छोटे छोटे मोटे हैं, बट
जैसे बुक्स पढ़ना, जैसे अच्छी डाइट फॉलो करना, जैसे जो वो चलता है, इनको मैं चैलेंज से नहीं मानता। ये मेरी हैबिटें हैं, मुझे अच्छा लगता है ऐसी आदतों आदतों को फॉलो कर कर। ऐसा मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी डाइट फॉलो करूँ, मैं 10,000 कदम चलूँ, मैं बुक्स पढूँ, मैं ये मेरी आदतें हैं। लेकिन जो चैलेंज मैंने लिया है वो ये कि मैं 2 महीनों तक लगातार एक्सरसाइज करूँगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर कर। अब हालांकि चेस्ट डे, बैक डे और फिर लेग डे के बाद जो रेस्ट डे आएगा, वो उस दिन तो मैं रेस्ट ही करूँगा। उस दिन मैं कंसिस्टेंसी, उस दिन मैं ऐसा नहीं कि मैंने आज रेस्ट डे था तो मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की तो ये चैलेंज अधूरा हो गया, ऐसा नहीं। वो रेस्ट डे ही माना जाएगा। उसके नेक्स्ट डे अगर मैं रेस्ट मारता हूँ तब ये चैलेंज मैं मान सकता हूँ कि मैं इसमें फ़ेल हो गया। लेकिन 2 महीनों तक मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करूँगा। आज पहला दिन था, कल दूसरा दिन है। कल 2 नवंबर को मैं बैक एक्सरसाइज लगाऊंगा और यूट्यूब पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा और 31 दिसंबर तक मैं ऐसे ही करता रहूँगा। अब ये 31 दिसंबर तक ही क्यों, उसके आगे क्यों नहीं, ये भी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं 31 दिसंबर के बाद ही एकदम से हट जाऊंगा। तो मैं अगर 31 दिसंबर के बाद अगर मैंने ये चैलेंज बंद कर दिए तो मैं पुराने वर्जन में चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं होगा। वो किसी और वीडियो ये 11 मिनट की बन चुकी है। तो हाँ, एक्सरसाइज करना हर रोज़, चेस्ट बैक लेग, रेस्ट चेस्ट बैक लेग, ऐसे रिपीट करूँगा मैं 2 महीने तक। चाहे मेरी डाइट अच्छी हो या फिर ना हो, एक्सरसाइज मुझे लगाना है, डिसिप्लिन मुझे मेंटेन कर कर रखना है 2 महीनों तक। एंड ये है तीसरा चैलेंज जो मैंने लिया था। और एक चैलेंज मैंने आज और लिया है, और वो है, और ये सभी चैलेंज जो मैंने लिए हैं उनसे हार्ड है। उन सभी में से ये हार्ड चैलेंज है। और ये चैलेंज है कि मैं 2 महीनों तक मस्टरबेट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अब टू बी हॉनेस्ट अगर मैं बात करूँ तो मैं मस्टरबेट से एडिक्टेड हो चुका हूँ, जैसे इंस्टाग्राम के साथ में था। वो दिन आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि मैंने 1 वीक का गैप पाया होगा मस्टरबेट में। मैं रेग कभी कभार रेगुलरली ज़्यादा होता है कि मैं रेगुलरली मस्टरबेट कर लूँ, लेकिन कभी कभार ही ऐसा होता है कि 1-2 दिन का मैं गैप पा दूँ, या फिर 3 दिन का गैप पा दूँ। 3 दिन का गैप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ले ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत लंबे अरसों से शुरू मैंने किया है। आई थिंक ये पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। एंड आज मैंने इसके बारे में रियलाइज किया कि हाँ, अब जैसे मैंने ये चैलेंजेस लिए हैं तो इसका चैलेंज भी मुझे लेना चाहिए। अपने आप को जो अपने आप को पुश करना चाहिए कि हाँ, मैं ये बहुत हार्ड होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं इससे इतना ज़्यादा एडिक्टेड हूँ। बाकी ये जो कंटेंट क्रिएशन का प्रैक्टिस जो चैलेंज है, वो इंस्टाग्राम का जो चैलेंज है, एक्सरसाइज का जो चैलेंज है, ये अलग है। लेकिन सेक्सुअल डिज़ायर का जो हमारा चैलेंज है, एज़ कम्पेयर टू इनके, ये हार्ड है। तो मेरे लिए ये हार्ड होगा 2 महीनों तक कंट्रोल करना, मास्टरबेट ना करना, क्योंकि मैं एडिक्टेड हूँ। मैं एवरी सिंगल डे मास्टरबेट कर लेता हूँ, या फिर लास्ट टाइम मैंने कहा किया, कल किया, एंड उसके बाद परसों किया, एंड उसके बाद मे भी 1 दिन का गैप होगा या फिर चौथे किया। ऐसे मैंने किया है। और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि ऐसे तो मेरी सेक्सुअल जो लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी। अब क्यों ना ये चैलेंज भी किया जाए। तो मैंने आज बैठा बैठा, इसके पीछे भी एक वजह है कुछ, वो ऐसी भी नहीं कि बहुत गंदी है, या फिर बहुत ऐसी भी नहीं कि बहुत बेहतरीन है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। लेकिन मैंने बस ये चैलेंज लिया कि 2 महीनों तक, 31 दिसंबर तक मैं बिल्कुल भी मास्टरबेट या फिर बिल्कुल भी मैं कॉर्न वीडियो नहीं देखूंगा। मैंने पी क्यों नहीं यूज़ किया, वो एक वजह है, क्योंकि आई थिंक अगर मैंने ये पब्लिक की वीडियो तो इसको एज क्या कहते हैं वो लगा देगा कुछ। हालांकि वो शब्द मैं अगर प्रोनाउंस करना मेरे लिए मुश्किल हो जाते हैं, कुछ शब्द मैं बोल नहीं पाता, बट मुझे वो पता है कि उसका मतलब क्या है, तो वो लगा देगा यूट्यूब। मेरे एज तो उसके बाद मैं स्पेलिंग तो लिख सकता हूँ कि कैसे वो स्पेलिंग हैं, लेकिन मैं मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो पा रहे। कुछ होते हैं ना इंसान, जो शब्द किसी से, कुछ शब्द बोले नहीं जाते, तो वैसा ही है, कुछ शब्द मेरे से बोले नहीं जाते, मैं प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ जाती है मेरे में। तो खैर 2 महीनों तक मैं मास्टरबेट नहीं करूँगा। एंड ये चैलेंज काफ़ी ज़्यादा हार्ड है मेरे लिए। मैं अब, क्योंकि तो आप इमेजिन करो, एक बंदा एवरी सिंगल डे मास्टरबेट करता है, पिछले 3 महीनों से लगा लो या फिर 4 महीनों से लगा लो,
या फिर अगर गैप पड़ता भी है तो जैसे मास्टरबेट किया किया किया, गैप पड़ा 2-3 दिन का, किया 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 किया, गैप पड़ा, ऐसे। तो आप इमेजिन करो कि ऐसा पर्सन एकदम से ये चैलेंज ले ले कि हाँ अब से बंद, ना वीडियोस ना मास्टरबेट, बंद। तो उसके लिए ये कितना ज़्यादा हार्ड होगा। और उसने 2-3 चैलेंजेस और भी ले रखे हैं, तो ये हार्ड है, बट इसी में तो मज़ा है। अब 2 महीनों तक जब मैं इसे फॉलो करूँगा, और 31 दिसंबर की वो रात होगी जिस दिन, और जिस दिन मैंने ये 31 दिसंबर को जब मैं ये सारे चैलेंजेस कंप्लीट कर लूँगा अपने आप की लिमिट को पुश कर कर, तब मैं कितना हैप्पी महसूस करूँगा अपने आप में कि हाँ मैंने ये चैलेंज लिया था और ये सभी चैलेंजेस मैंने पूरे किए हैं। तो अपने आप में एक गर्व वाली बात होगी। एंड हाँ, सभी चैलेंजेस मैंने सोच समझ कर लिए हैं। मैंने सोच समझ कर ही लिए हैं कि हाँ ये मुझे आगे जाकर बेनिफिट करेंगे। और हाँ, सबसे ज़्यादा हार्ड है ये मास्टरबेट वाला, लेकिन 2 महीनों तक मैंने ले तो लिया। लेकिन वीडियो बनाने के बाद मैं इसके बारे में क्या क्या पता मैं सोचने लग जाऊँ कि मैंने वीडियो तो मैं बोल तो दिया, लेकिन टू बी हॉनेस्ट मैं अपनी सेल्फ के साथ भी मैं हॉनेस्ट रहूँगा। ऐसा नहीं कि मैंने मास्टरबेट कुछ दिनों बाद में कर लूँ, या फिर कंटेंट क्रिएशन की प्रैक्टिस का जो वीडियो मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, या फिर मैं एक्सरसाइज मिस कर दूँ, या फिर मैं कुछ ऐसा कर दूँ या इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड कर कर दोबारा उसको इंस्टॉल कर दूँ, और आपको 31 दिसंबर वाली वीडियो जो होगी उसमें मैं इस बात का कोई भी जिक्र ना करूँ। तो ऐसे तो मैं कूल लगूंगा इंस्टाग्राम पर, ऐसे जो वीडियो होगी उसमें तो कूल लगूंगा मैं, लेकिन ऐसा करने से मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँगा, अपने आप को धोखे में रखूँगा। लेकिन और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मैं अपने आप को धोखे में रखूँ। और चाहे जो भी हो जाए मैं इस चैलेंज को पूरा ज़रूर करूँगा। जैसे भी जो चैलेंज मैंने ले लिए हैं, ये चैलेंज मैं कंप्लीट ज़रूर करूँगा। अब और कोई भी चैलेंज मैं लूँगा नहीं। ये 3-4 जो चैलेंज लिए हैं ये काफ़ी हैं, और यही मेरी आदतें हैं, और यही इन्हीं आदतों को मैं अपनाना चाहता हूँ। कंटेंट क्रिएशन की प्रैक्टिस के मैं कैमरा के सामने का बोलने का जो डर है वो ख़त्म कर दूंगा। और मास्टरबेट का जो चैलेंज मैंने लिया है इससे मेरा सीमन क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, एंड आल्सो एक्साइटमेंट वगैरह बेहतर हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, एंड हेल्दीनेस हो जाएगा। तो ठीक है, ये इसमें भी फ़ायदे हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे, काफ़ी ज़्यादा हैं। और वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, सीमेंट की क्वालिटी क्वांटिटी इंप्रूव हो जाएगी, मेरी डिज़ायर ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एंड जो है इंस्टाग्राम वाला, उससे मैंने अटैचमेंट था, डिटैचमेंट हो गया, एंड उसका जो टाइम है वो अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उससे मुझे ज्ञान प्राप्त मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा, इतना कि वो मुझे अंदर से ऐसे में सोचने लग जाता हूँ। तो हाँ, मेरी सोच अपग्रेड हो रही है। एंड फोर्थ, एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज से मैं एक्सरसाइज से मैं अपने आप को फिट रखूँगा। फिट इन द सेंस आपको लग रहा हो कि मैं तो स्किनी गाय हूँ, मैं फिट कहाँ हूँ। तो कहने का मतलब कि स्किन अच्छी रहेगी, मेटाबॉलिज्म बेहतर रहेगा, अंदर की गट हेल्थ ठीक रहेगी, ब्लड प्रेशर वगैरह जो भी होता है वो ठीक रहेगा। तो सभी चैलेंजेस के बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। वीडियो 18 मिनट की बन चुकी है, इस वीडियो को मैं पब्लिक कर दूं या फिर नहीं करूं। मास्टरबेट का चैलेंज इस वीडियो में लिया है। मुझे इन 5 ईयर की वीडियो भी शूट करनी है। ये अगले 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखूंगा। जैसे ये चैलेंजेस मैंने लिए हैं 31 दिसंबर तक, इनको मैं पूरा करूंगा, ऐसे ही मैं अगले 5 साल के लिए सोचूंगा कि मिस्टर बीस्ट की वो मैंने वीडियो देखी थी, वैसे वीडियो शूट करूँगा और अपने आप को 5 साल बाद वहाँ देखना चाहूँगा। और वो जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा अपने आप को, मैं अपने आप से जो कहूँगा कि हाँ मैंने इनको फॉलो करना है, वो मैं 5 साल बाद वो मेरे पास होना ही चाहिए। जो मैं उस वीडियो में कहूँगा, मैंने एक ऐसी वीडियो भी बनानी है। तो आई थिंक ये काफ़ी है इस वीडियो के लिए। 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है, और अगर मैं अब ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने लग गया तो ये वीडियो ख़राब भी होने लगेगी, एंड स्टोरेज फुल तो होने ही वाली होगी इस फ़ोन की। यहाँ पर ऐसे लाइन भी है, आपको याद करा दूँ। तो बस मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मैंने 4 चैलेंजेस हैं, मास्टरबेट, कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम और एक्सरसाइज।
तो इनको पूरा करेंगे 31 दिसंबर तक, 2 महीनों तक। और 31 दिसंबर के बाद ये इनको मैं 31 दिसंबर के बाद क्या मैं इनको फॉलो करना बंद कर दूँगा? क्या 31 दिसंबर को बाद जब मैं इनको फॉलो नहीं करूँगा, क्या मैं दोबारा से उसी वर्जन में चला जाऊँगा जैसा मैं शुरू करने से पहले था? इन बातों के जवाब मैं आपको आई थिंक अगली वीडियो में दूंगा। या फिर मैंने जो इस वीडियो में कुछ और भी कहा था कि मैं किसी और पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा, तो हो सकता है वो अगली वीडियो हो, कल वाली वीडियो में आज वाले जो सभी जो सवालों के जवाब है वो मैं क्लियर कर दूंगा। अपने आप के लिए ही कर रहा हूँ ये बातें मैं, ताकि इससे होता है आई थिंक ये है कि विल पावर आई थिंक आई डोंट नो, मैं आगे नहीं जाना चाहूँगा। तो हाँ, वीडियो 20 मिनट की बन चुकी है, इसको मैं ऑफ़ करता हूँ। बाय गाइस, इसको मैं पब्लिक ही कर दूंगा, देखते हैं।